एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोल टैरोट 1111 में। आज देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, तो उससे पहले मैं अपनी ऑडियंस और व्यूवर्स की करंट एनर्जी चेक करूंगी। हे परमात्मा, मेरी गाइड प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स और मेरे ऑडियंस की करंट एनर्जी क्या है। एक कार्ड नीचे गिरा है, पहले मैं उसको उठा लूँ। 1 सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके, तो मेरी कुछ जो ऑडियंस और व्यूवर्स हैं, कुछ क्या मतलब बता रही करंट एनर्जी है आपकी। तो मैं बता दूं, कुछ कुछ व्यूवर्स और ऑडियंस आइसोलेशन में है और उनकी जो आप कह सकते हैं स्लो डाउन है, उनकी ज़िंदगी में पॉज कह सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में बोल रही हूँ, सॉरी टू से, आपकी ज़िंदगी में एक पॉज मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, और एक आइसोलेशन पीरियड चल रहा है। ठीक है, और ये आइसोलेशन पीरियड आपसे आपसे इसलिए करवाया जा रहा है। ठीक है, ये तो मैं आगे बता दूंगी क्यों करवाया जा रहा है, बट मैं बस ये आपको क्लियर कर दूं कि ये जो पीरियड है, ये आपका आइसोलेशन वाला पीरियड है। एंड देन आपकी कुछ काम स्लो डाउन हो रहे हैं, मतलब चल तो रहे हैं बट बहुत स्लो मोशन में चल रहे हैं। ठीक है, जितने भी ऑडियंस और व्यूवर्स से ये दो एनर्जी मैच करें, वो आगे की वीडियो कंटिन्यू कर लें। ठीक है, तो हम यूनिवर्स से पूछेंगे कि जो मेरी व्यूवर्स और ऑडियंस है वो आइसोलेशन में क्यों है और उनकी जो एनर्जी है वो स्लो डाउन क्यों है। एनर्जी या वर्क, किसी चीज़ में भी आप स्लो डाउन हो सकते हैं या पॉज हो सकते हैं। ठीक है, ये परमात्मा है, डिवाइन, सॉरी, ये डेक मैं क्लैरिफिकेशन के लिए लेती हूँ, मैंने गलत डेक उठा लिया था। हे परमात्मा है, डिवाइन, गाइड कीजिए मेरी ऑडियंस आइसोलेशन में क्यों है, क्या स्लो डाउन है उनकी ज़िंदगी में। ओके, द जजमेंट आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। हे परमात्मा प्लीज गाइड कीजिए। ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। ठीक है, मैं सेकंड में कार्ड को थोड़ा और इधर कर दूँ, आपको दिखे। ठीक है, मेरे जो व्यूवर्स और ऑडियंस है वो आइसोलेशन में क्यों हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप। ठीक है, ये मैं 2 कार्ड क्लैरिफाई करूंगी इसमें। ठीक है, ये परमात्मा की डिवाइन, द चैरियट कार्ड क्या बता रहा है, द चैरियट कार्ड क्या बता रहा है, प्लीज गाइड कीजिए। ऊपर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नीचे आ गया नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई द 7 ऑफ सोर्ड, प्लीज क्लैरिफाई द 7 ऑफ सोर्ड। देखिए कार्ड, देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, कार्ड मैं 7 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई कर रही थी, मैं 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रही थी एक अनदर, एक अलग डेक से। ठीक है, बहुत सारे कार्ड गिरे हैं, मैं सब लूंगी। क्वीन ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप है। 7 ऑफ सोर्ड को 7 ऑफ सोर्ड ने क्लैरिफाई किया है। ठीक है, चैरियट कार्ड, पहले 3 कार्ड आए हैं। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड, द फुल कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड। ठीक है, एंड देन एक और कार्ड आया है, ये सब 7 ऑफ सोर्ड के लिए आए हैं। ठीक है, एंड इसमें भी क्वीन ऑफ कप आया है। ठीक है,
एक येस और नो का कार्ड लेना है मुझे, मैं ले रही हूँ। दो कार्ड आ गए। ओके, ये दो कार्ड जो मैंने क्लेरिफिकेशन के लिए यस के लिए, वो मैं ले रही हूँ, ठीक है। हाँ, मैं बताती हूँ, ठीक है। जो मैंने बताया, मैंने जो करंट एनर्जी निकाली है मेरी ऑडियंस और व्यूवर्स की, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा जब मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ। ये मैंने करंट एनर्जी निकाली थी, उसमें आया था कि मेरी जो ऑडियंस और व्यूवर्स हैं वो आइसोलेशन पीरियड में हैं और उनकी ज़िंदगी में कुछ स्लो डाउन चल रहा है। तो यूनिवर्स ने कार्ड निकाले हैं, बहुत सारे कार्ड हैं, ठीक है। तो ये स्लो डाउन इसलिए चल रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है? ये ट्रांसफॉर्मेशन, पहली बात तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हीलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। आप कहेंगे हीलिंग से कैसे रिलेटेड, मैं आपको बता दूँ। देखिए, जब हमारी ना जब मान लीजिए हम लोग अवेकन होते हैं या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं ना, तब यूनिवर्स ना हमें एक फ़ेज़ से निकाल के दूसरे फ़ेज़ में लाते हैं, फिर दूसरे फ़ेज़ से निकाल के हमें तीसरे फ़ेज़ में लाते हैं। मतलब कहते हैं ना, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो किसी कंपनी-वंपनी में हमने जो वो करते हैं, वर्क करते हैं, प्रमोशन प्रमोशन मिलता है ना, कि जब आप ये कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद प्रमोट हो जाते हैं, फिर आगे और प्रमोट हो जाते हैं आप। मतलब आगे, मतलब और नए पद के लिए आप प्रमोट हो जाते हैं। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी होता है। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे निकलते हैं, मैं बता दूँ, ये आपका अभी स्टार्टिंग फ़ेज़ है, ठीक है? स्टार्टिंग फ़ेज़ मैं कह सकती हूँ, आप एक डार्क सोल से आप एक प्योर सोल में एंटर कर रहे हैं, ठीक है? डार्क सोल से प्योर सोल में एंटर कर रहे हैं। तो आपने अपने कार्मिक, आप ये मैं बात क्लियर कर दूँ कि आपने या तो कार्मिक पूरे क्लियर कर लिए हैं अपने, या तो आप एक कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं अब, ठीक है? ये कार्मिक, अगर अगर आपकी लाइफ में कार्मिक है, मान लीजिए कार्मिक है, तो ये आपका लास्ट कार्मिक बचा है। मतलब आप कह सकते हैं इसके बाद आपके सारे कर्मा समाप्त हो जाएँगे, ठीक है? सबसे कर जा जो वो वाले कर्मा है, जो बैड कर्मा है, आप कह सकते हैं वो समाप्त हो जाएँगे, ठीक है? कार्मिक हम उन्हीं को बोलते हैं जिनके साथ हम ज़्यादा ही वो जिनके साथ हमारे बुरे कर्म होते हैं, मैं उनको ही कार्मिक में गिनती हूँ, ठीक है? तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। तो ये जो आप डील कर रहे हैं, या तो निकल चुके हैं, ठीक है? फ़ेज़ आपने वो वाला फ़ेज़ पार कर लिया है, या तो कर रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूँ, कार्ड निकले ओवरथिंकिंग के इसलिए निकले हैं क्योंकि किसी ने आपके साथ गलत किया है। कैसे गलत किया है? कोई आपके साथ डिसऑनेस्ट है, कोई आपके साथ ईमानदार नहीं है, किसी ने आपके साथ मैनिपुलेशन की है, किसी ने आपसे झूठ बोला है, सच्चाई नहीं बोली है, ठीक है? ये उस चीज़ का मैं वो है, इस ये उस चीज़ का है, ठीक है? ये ये उस चीज़ की ओवरथिंकिंग है, ठीक है? यहाँ पे क्लैरिटी ना मिलने की ओवरथिंकिंग है, यहाँ पे बात छुपाने की ओवरथिंकिंग है, यहाँ पे मतलब ना कह सकते हैं आप कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप का भी कार्ड आया है क्लैरिफिकेशन में। तो यहाँ हो सकता है कि एक लव से भी रिलेटेड हो, मतलब जो भी आपका कार्मिक है, कार्मिक बोल रही हूँ मैं, क्लियर कर लूँगी कार्मिक है क्या है। ये आपके लास्ट कार्मिक हैं, ठीक है? समझ लीजिए कार्मिक हैं, सोलमेट हैं कि ट्विन फ्लेम है, ठीक है? बट यहाँ जजमेंट का भी कार्ड आया है, तो उसको भी क्लैरिफ़ाई नहीं किया है अभी मैंने, वो करूँगी। तो पहले मैं जजमेंट का ही कार्ड क्लैरिफ़ाई कर लेती हूँ। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द जजमेंट कार्ड,
प्लीज़ क्लैरिफाई द जजमेंट। थोड़ा कार्ड गिर गए हैं, बट मैं देख रही तो आपका कार्ड आने वाला तो नहीं है। कार्ड गिर गया ना, मैं वही ले रही हूँ, ठीक है? ओके। एक तरह से कह सकते हैं ये आपके लव लाइफ में भी है, लव लाइफ में है, बट मैं आपको ये बता दूँ कि ये आपके कार्मिक नहीं है, ठीक है? ये आपको लग रहा है कि आप कार्मिक हैं, बट ये आपकी ज़िंदगी में कार्मिक के रूप में नहीं आए हैं। ये आए हैं सोलमेट के रूप में, या तो आए ट्विन फ्लेम के रूप में, या तो आप कह सकते हैं एक हायर सोल के रूप में आए हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? अब ये ओवरथिंकिंग क्यों है? क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके लव पार्टनर हैं, उन्होंने आपसे, मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि आप सेपरेशन में हैं, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, बातचीत बंद है, ठीक है? और बातचीत बंद क्यों हुई है? क्योंकि आपके पार्टनर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्होंने आपके साथ मैनिपुलेशन का गेम खेला है, आपको आपसे बातें छिपाई हैं, आपसे आपको क्लैरिटी नहीं दी है, ठीक है? तो इस बात की ओवरथिंकिंग आपको है, इस बात की ओवरथिंकिंग आपको है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने आपसे अपने इमोशन नहीं रखे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी आपके पार्टनर हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो उन्होंने आपको अपने दिल की बात नहीं बताई है, ठीक है? अब आप क्या कर रहे हैं? आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, बर्डन तो ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि आप ओवरथिंकिंग से बर्डन ही ले रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? द चैरियट, ये कार्ड ऐसे आया है। आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, मैं नहीं कह रही, आप बर्डन भी ले रहे हो, ओवरथिंकिंग भी कर रहे हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन चल किस बात का रहा है? ओवरथिंकिंग का। ओवरथिंकिंग है। अब ऐसा नहीं कि आप, देखिए मैंने कहा ना आप निकला है, सॉरी टू से कार्ड गिर रहे हैं बहुत। आइसोलेशन, स्टूडेंट, आपको आपको आइसोलेशन में रखा गया है यूनिवर्स के द्वारा, कि आप जो किस लिए रखा गया है? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? आप अपने आप को हील कर रहे हैं। हील कैसे करेंगे? अवेकन होंगे, मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे। जब आइसोलेशन में होते हैं ना हम लोग, तो हम लोग जो अपनी इनर सेल्फ है उसको पहचानते हैं, ठीक है? यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि द हर्मिट का कार्ड ही, देखिए यही बताते था, हीलिंग, आइसोलेशन, मैं आइसोलेशन को द हर्मिट का कार्ड से मतलब सेम टू सेम मानती हूँ, द हर्मिट का कार्ड। तो द आइसोलेशन जो हम जानते जाते हैं ना, तो हम सबसे दूर हो जाते हैं, तो हम, मेरे अंदर जो अंतर्मन में चलता रहता है ना, तो हम लोग उसको कैच करते हैं कि हम चाहते क्या हैं, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर स्लो डाउन है, स्लो डाउन क्या है? आप जिस मतलब आप कह सकते हैं, जिस चीज़ में आप फ़ोकस है, चाहे वो कह दीजिए आप अपनी वर्क के ऊपर फ़ोकस हैं, चाहे वो अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर फ़ोकस हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय है। और यूनिवर्स क्या है, मैं नहीं कह रही हूँ, यूनिवर्स कह रहा है उसका डायरेक्शन एकदम सही है। आप भले ही ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, बट जो आप कर भी रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो थोड़ा स्लो डाउन है। परमात्मा कह रहे हैं, वो थोड़ा स्लो डाउन है, बट उसमें आगे विक्ट्री है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको बताने के लिए यूनिवर्स ने ये कहा है कि जो आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, बर्डन कर रहे हैं, ये आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके उसमें मतलब कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आपको दिया गया है। आपको आपके पार्टनर से सेपरेट किया गया है कि आप खुद को पहचानें। क्या पहचानेंगे आप? आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे कि आप कहते हैं ना कि सेल्फ लव कीजिए, वही समझ लीजिए सेल्फ लव करने के लिए परमात्मा बोल रहे हैं, अपने आप को पहचानने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? और आपको हील कर रहे हैं, परमात्मा हील कर रहे हैं, मैं कोई और नहीं कर रहा, परमात्मा हील कर रहे हैं आपको। ये ट्रांसफॉर्मेशन परमात्मा के द्वारा ही आया है, वो आपको हील कर रहे हैं, और ये हीलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आप एक नई एनर्जी में प्रवेश कर रही हैं, मतलब आप प्रमोट हो रहे हैं।
प्रमोशन हो रहा है आपका, ठीक है? एक नई एनर्जी में, एक नई एनर्जी ज़ोन में प्रवेश हो रहा है आपका, ठीक है? और जो परमात्मा ही मैं एक कार्ड बता दूँ, चाहे भले ही आपकी कभी-कभी ओवरथिंकिंग हो जाती है, बर्डन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है? मगर परमात्मा साथ साथ ही साथ ये भी कह रहा है मगर जब जिस चीज़ में आप फ़ोकस हैं, वो एकदम राइट डायरेक्शन है, ठीक है? उसमें कोई भी संदेह नहीं करना है आपको। संदेह करने के लिए नहीं बोला जा रहा है और जहाँ पे निकली बात आपके पार्टनर से रिलेटेड, तो मैं बता दूँ कि आपके पार्टनर को आपको जस्टिस करना होगा, जजमेंट देनी होगी। जजमेंट कह रही थी भगवान ही करेंगे, परमात्मा ही देना दिलवाएँगे उनसे। उनको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, ठीक है? आप एक कह सकते हैं ना, आप एक स्टेबल हैं। आप एक बता दूँ मैं आपको क्लियर बता दूँ कि आप स्टेबल भी हैं, आपके अंदर यथार्थ प्रेम भी है, ठीक है? आपके अंदर है, मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? अभी मैं आपके पार्टनर से रिलेटेड कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं ये जो बातें कर रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ऑडियंस के लिए कर रही हूँ, ठीक है? आप क्वीन ऑफ कप हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, जो स्टेबल है, जिसके अंदर इमोशंस हैं, लव है, नर्चरिंग है जो, ठीक है? चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, जस्ट द एनर्जी, तो प्लीज़ रिलेट कीजिएगा, ठीक है? तो वो आपको जस्टिस देंगे, ठीक है? क्लैरिटी आएगी आपके पास उनके द्वारा, ठीक है? और उनको आपको इक्वल गिव एंड टेक करना होगा। तो परमात्मा यहाँ क्या कह रहे हैं? परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, ये जो आइसोलेशन पीरियड है, उसको आप एक कह सकते हैं, आप ये मत सोचिए कि आइसोलेशन पीरियड है तो फिर आप ये देखिए आइसोलेशन पीरियड है तो सब चीज़ें स्लो डाउन है। मैं मानती हूँ चाहे वो आपकी सक्सेस हो, चाहे वो आपका वर्क हो, चाहे वो आपका स्टेबल लाइफ हो, सब स्लो डाउन है। ऐसे नहीं कह रही मैं कि बहुत फास्ट मूवमेंट हो रही है, बट परमात्मा कर क्या रहे हैं? ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपको एक नई एनर्जी में आप एक नई एनर्जी को टैप इन करने वाले हैं, ठीक है? आप एक नए एनर्जी में आने वाले हैं। आप प्रमोट होने वाले हैं। आप ये कह सकते हैं, आप प्रमोट होने वाले हैं परमात्मा के द्वारा। क्योंकि आप नहीं निकल रहे थे उस फ़ेज़ से बाहर, इसलिए परमात्मा ने ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाए हैं, जिस वज़ह से आपकी लाइफ़ में एक आइसोलेशन पीरियड आया है, एक स्लोइंग डाउन मोमेंट आया है, ठीक है? क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं, आपको और हील करना है अपने आप को। परमात्मा भी हील कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आपको भी हील करना है और जिस डायरेक्शन में आप फ़ोकस हैं, वो डायरेक्शन एकदम राइट है, तो इसमें डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ओके? पहले मैं आपके लिए कार्ड निकालूँगी। हे परमात्मा, हे डिवाइन, मेरे जो व्यूअर्स और ऑडियंस है, वो एकदम राइट डायरेक्शन में है ना? प्लीज़ उनके लिए कार्ड दीजिए। ओके। देखिए, कार्ड तो स्ट्रगल वाला आया है, लॉस आया है, पेन वाला है, बट मैं इसको क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आ रहा है? ओके, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, ओके? वन मोर कार्ड मैं इसमें से लूँगी, ओके? प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द हाई प्रीस्टेस एंड 5 ऑफ पेंटिकल बोथ कार्ड। हुँ, देखिए, 1 सेकंड और रुकिएगा। देखिए, मैंने आपको बता तो दिया है कि आप प्रमोट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो कार्ड आया है, वो आया है न्यू वर्ज़न का। आप न्यू वर्ज़न में तो जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं जा रहे हैं। न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड आया है, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, ठीक है? बट मैंने जब
परमात्मा से ये कार्ड निकाला कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो एकदम राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो पहले तो एक 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो एक तरह से नो का भी कार्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 बार व्हील ऑफ द चैरियट कार्ड आ चुका है। द चैरियट कार्ड ये बताता है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो एकदम राइट डायरेक्शन है, ठीक है। जब मैंने 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, देन फूल का कार्ड आया है। तो यहाँ परमात्मा बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पता नहीं है। परमात्मा ये कह रहे हैं कि आपको सब पता है। जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया मेरे लिए नहीं आया है, जो मेरी ऑडियंस और व्यूवर्स है उसके लिए आया है। आपको पता है कि द फूल यानी कि आप न्यू वर्जन में टैप इन किए हैं, आप एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, वो भी अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। तो परमात्मा ये कह रहे हैं डायरेक्शन तो एकदम राइट है, डायरेक्शन तो एकदम राइट है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता ही नहीं है इस रीडिंग के बारे में, आपको सब पता है इस रीडिंग के बारे में। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड समझते हैं? जो जो इंट्यूटिव, जिसके पास इंट्यूशन पावर होती है, ठीक है। आप एक तरह से कह सकते हैं जिसके पास इंट्यूशन पावर होती है, ठीक है। द स्ट्रगल का कार्ड आया है। मैं इसलिए थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि जब राइट डायरेक्शन है आपकी, तो आपके लिए स्ट्रगल का कार्ड आया है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है, द स्ट्रगल का कार्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेरी ऑडियंस और व्यूवर्स हैं, वो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में टैप इन हैं। मतलब अभी चाहे भले ही आपको बातें क्लियर ना दिख रही हों। 1 सेकंड, कुछ ये कार्ड था ना, ये कार्ड था, मैंने कहा था हर्मिट कार्ड को दर्शाता है हीलिंग, ना हीलिंग कार्ड ही बोला था शायद। हाँ, मैंने बोला था द हीलिंग का जो कार्ड है वो सेम टू सेम हर्मिट कार्ड की तरह मेरे को साउंड करता है, दिखता है, ठीक है। मुझे दिखता है, तो सबकी बात नहीं कर रही हूँ। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि आप स्ट्रगल फील कर रहे हैं क्यों? आप स्ट्रगल फील कर रहे हैं क्यों? बर्डन क्यों ले रहे हैं जब आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, भले ही आपको, मैं ये कह रही हूँ आपको भले ही क्लियरिटी नहीं है अभी, मगर आपसे बातें छुपी भी नहीं हुई हैं। और आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके अंतर्मन में आपको आपके सवाल के जवाब धीरे-धीरे मिलेंगे, एक डिवाइन पीरियड में मिलेंगे। तो ये तो 5 ऑफ पेंटिकल इसीलिए आया है, बट ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ूँगी इसको 5 ऑफ पेंटिकल को। मैं अभी फिर क्लैरिफ़ाई करूँगी 5 ऑफ पेंटिकल को, ठीक है? प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द 5 ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द 5 ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द 5 ऑफ पेंटिकल। करेज, ओके, ओके, आई गॉट इट। ओके, देखिए करेज का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है अब नथिंगनेस। मतलब आप के अंदर, आपके अंदर 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई मैंने किया है, अनदर डेक से किया है, अनदर डेक से मुझे करना पड़ा। तो करेज करेज का कार्ड है। करेज का कार्ड ये बता रहा है कि शायद अभी आप कह सकते हैं ना, मैंने कहा ना पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आप अभी डाउट में हैं, डाउट में चल रहे हैं, ठीक है। कह सकते हैं एक तरह से सेल्फ डाउट कर रहे हैं आप अभी भी, ठीक है। साहस मतलब कह सकते हैं ना करेज, मतलब उसको जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, वो डायरेक्शन को आपको वो डायरेक्शन को आप डाउटफुल देख रहे हैं। डाउटफुल कहने का मतलब है कि आप भी संदेह कर रहे हैं। मतलब आप ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ मैं जिस डायरेक्शन में वो एकदम राइट ही है, मुझे उसी में बढ़ना है। परमात्मा ये कह रहे हैं, मैं क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, जो मैंने अभी आप कहा, जो सेंटेंस मैंने कहा, स्ट्रगल फेस जो निकला था, स्ट्रगल फेस आपने जो कार्ड निकाला, मैंने येस और नो कार्ड नहीं बोला था, तो आपने सिर्फ कार्ड निकाला ये बताने के लिए निकाला ना कि मेरी जो ऑडियंस है वो एकदम राइट डायरेक्शन में तो है,
बट वो डाउटफुल रहती है हमेशा। करेज की थोड़ी कमी है उनके अंदर, थोड़ी क्या मेरे ख्याल से बहुत कमी है। क्या मैंने सही बोला है? यस और नो का कार्ड दीजिएगा प्लीज़ परमात्मा, यस और नो कार्ड। ओके, 2-3 कार्ड गिर गए, मैं वही ले रही हूँ। 3 कार्ड गिरने की क्या ज़रूरत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो बस एक ही कार्ड चाहिए था। ये भी यस का कार्ड है। द हर्मिट कार्ड। अब आप बताइए, द हर्मिट कार्ड नहीं आया है। आइए मैं बता दूँ, ये तीनों कार्ड यस कार्ड हैं, ठीक है? ये तीनों के तीनों कार्ड यस कार्ड हैं, ठीक है? हाँ, मैं बता दूँ कि जो मेरी ऑडियंस है, व्यूअर्स है, उनको 10-10 बहुत दिख रहा होगा, ठीक है? 10-10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मैं आपको बता दूँ, 10-10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 7-7 दिख रहा होगा, 7-7 बहुत दिख रहा होगा आपको, ठीक है? बताइए, कुछ मैंने झूठ बोला? कुछ मैंने झूठ बोला? पहले तो मैंने आपको, अब मैं देखिए मैं कार्ड से क्लियर कर दूँ। ये है मूव ऑन का कार्ड, ये मूव ऑन का कार्ड कहाँ जाने का है? हीलिंग की तरफ, सोल सर्चिंग की तरफ, ठीक है? ये कार्ड है जो आपको मूव ऑन, मतलब जो चीज़ नथिंगनेस, नथिंगनेस, ठीक है? नथिंगनेस का कार्ड है ना बॉटम ऑफ द डेक। नथिंगनेस का कार्ड क्या होता है? जो चीज़ें आपको कह सकते हैं वो नहीं दे रही हैं। आज मुझे ना वर्ड ही नहीं समझ में आ रहे। जो चीज़ें आपको आपके काम में रुकावट दे रही हैं, जो आपके लिए आप यूज़फुल नहीं रह गई हैं, जो आपके काम में बाधा बन रही हैं, उनसे मूव ऑन करने का टाइम आ गया है, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, ठीक है? देन यहाँ पे आया था द हर्मिट का कार्ड आया था। यहाँ पे हीलिंग करने का, वो हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है आपको, क्योंकि आपके सारे जवाब आपके अंतर्मन में हैं, ठीक है? और मैंने आपको बताया ये सोल कॉन्ट्रैक्ट वाला कह सकते हैं आप, चाहे वो हायर सोल हो, ठीक है? यहाँ पे कुछ तो है, मतलब कुछ डिवाइनली है यहाँ पे, ये जो चल रही है तो डिवाइन कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो डिवाइन के द्वारा ही किया जा रहा है, ठीक है? आप इसमें जल्दी से, तो मैंने आपको बता दिया है, 7-7 आपको बहुत दिख रहे होंगे, 10-10 बहुत दिख रहा होगा आपको, 10-10, 10-10 बताता है एक एंडिंग एंड देन न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग की शुरुआत को दर्शाता है, ठीक है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरी ऑडियंस के पार्टनर के क्या विचार हैं, क्या सोच रहे हैं मेरी ऑडियंस के लिए। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए एंड देन जल्दी से फ्लिप करते हैं, टाइमिंग बढ़ती जा रही है। हील, ओके, एस ऑफ वांड्स एंड देन पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए, हीलिंग आप भी कर रहे हैं, हीलिंग आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, उनको भी रेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, उनकी भी एनर्जी कह रहे हैं ना, वो भी प्रमोट हो रहे हैं, उनकी भी एनर्जी एक नए फेज में प्रवेश कर रही है या प्रवेश कर चुकी है, ठीक है? उनको भी, वो भी हील कर रहे हैं, और जब वो स्टेबल हो जाएंगे तब, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं, जब आप दोनों की एनर्जी मैच कर जाएगी, करने लगेगी, तब वो डिवाइन टाइम आ जाएगा जब आप दोनों का यूनियन होगा या रीयूनियन होगा, जो आप कह सकें, ठीक है? तो ये है आपके लिए आपके पार्टनर के थॉट, फीलिंग, जो भी कह सकते हैं, ऑफर है वो आपको देना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल आया है, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। स्टेबिलिटी किस रूप में देना चाहते हैं? एक फैमिली के रूप में देना चाहते हैं, ठीक है? अपना प्यार देना चाहते हैं, स्ट्रेंथ समाज में। अब मैं आपको क्या बोलूँ, सब चीज़ देना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं देना चाहते हैं आपको। बस मैं आप देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है? यूनिवर्स की तरफ से। आज मैंने बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाल लिए थे, क्योंकि आज थोड़ी रीडिंग, या तो मैं बहुत लो हूँ आज, तो मुझे रीडिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, मेरी ऑडियंस के लिए गाइडेंस, मेरी ऑडियंस के लिए गाइडेंस। ओके, देखिए, आपको बोला जा रहा है अलाउ क्रिएटिविटी टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम योर हार्ट, ठीक है? अपने दिल से
क्रिएटिविटी को निकालने का समय आ गया है, यानी कि आप एकदम राइट डायरेक्शन में हैं, जो मैंने आपको बता दिया था। एस ऑफ पेंटिकल जो 5 ऑफ पेंटिकल लाया था, वो इसलिए आया था क्योंकि आप सेल्फ डाउट जैसा फ़ील अभी भी करते हैं। आपको लगता है शायद मैं राइट डायरेक्शन में नहीं हूँ। आपके अंदर करेज की अभी भी कमी है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी अभी किंग ऑफ वॉन्ड्स से सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में टैप इन नहीं की है, ठीक है? टैप इन करेगी जब आप हील कर लेंगे पूरी तरह से, ठीक है? आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।